अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ बहरिया टाउन फेज 7 अंडर CDAs रेडार। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साल 2025 अगर हम बहरिया टाउन के हवाले से देखें तो डिफरेंट किस्म के नोटिस बहरिया टाउन को रिसीव हुए हैं। बहरिया रावलपिंडी को भी रिसीव हुए हैं और बहरिया इस्लामाबाद को भी रिसीव हुए हैं। बहरिया फेज 1 to 7 के हवाले से अगर मैं बातचीत करता चलूँ तो मार्केट में हमेशा एक चीज़ इस प्रोजेक्ट के हवाले से एग्जिस्ट करती थी कि ये CDA अप्रूव्ड है, इधर कोई रेगुलरिटीज मसले मसाइल नहीं है। बट साल 2025 में ऑलरेडी फेज 1 to 6 को 2 नोटिस रिसीव हो चुके हैं CDA की तरफ से और अब बहरिया फेज 7 को भी CDA का एक नोटिस रिसीव हुआ है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, साथ भी क्या डिटेल्स हैं इस नोटिस की ये बताएं। सबसे पहले तो जो जो दो नोटिसेस इससे पहले एक CDA ने बहरिया टाउन को भेजे, एक उन्होंने फेज 3 एक्सटेंशन और फेज 4 बहरिया टाउन को भेजा। उसके अलावा जो दूसरा आया वो पैराडाइज कमर्शियल के ऊपर आया। लेकिन अब हम बहरिया फेज 7 के ऊपर ये नोटिस आते हुए देख रहे हैं जो कि फॉल करता है जोन 5 इस्लामाबाद के अंदर। ये नोटिस बहरिया टाउन के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव को भेजा गया है जो कि यहाँ पे इस टाइम के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा अगर इस नोटिस के हवाले से मैं बात करूँ तो ये CDA का ऑर्डिनेंस 1960, ICT जोनिंग रेगुलेशंस 1992 एंड ICT जोनिंग रेगुलेशंस 2023 के ऊपर आया है। इसके अंदर पब्लिक बिल्डिंग्स इन्वॉल्व हैं, पार्क्स इन्वॉल्व हैं, ग्रीन एरियाज इन्वॉल्व हैं, रोड्स इन्वॉल्व हैं और ग्रेवयार्ड्स इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्वमेंट उनकी सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि जो CDA की जमीन अगर आपको कोई भी अथॉरिटी NOC प्रोवाइड करती है तो NOC के अगेंस्ट आपने जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होती हैं, इम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं, ग्रेवयार्ड्स होते हैं, आपने ट्रांसफर करने होते हैं CDA के नाम पे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ये ट्रांसफर करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहरिया टाउन ने इसके ऊपर कंप्लाई नहीं किया। बहरिया टाउन को 2 NOCs फेज 7 के हवाले से मिली हैं। सबसे पहली NOC इनको मिली 2005 के अंदर, जो दूसरी NOC थी वो इनको मिली 2020 के अंदर। पहली NOC 761 कैनाल की थी और दूसरी NOC 880 कैनाल्स के ऊपर थी। टोटल जो जमीन बहरिया टाउन ने CDA को अब ट्रांसफर करनी है ये जमीन है 41.72 कैनाल्स की। यानी ये एक जगह के ऊपर कॉम्पैक्ट लैंड नहीं है, अलग अलग जगह के ऊपर जो प्लॉट्स बहरिया टाउन ने CDA को ट्रांसफर करने हैं इसके ऊपर ये सारी बात की जा रही है। अगर साथ भी इसके अंदर जो ये नोटिस है एग्जैक्टली है किस चीज़ के ऊपर? बहरिया के अंदर हमें डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल नजर आते हैं। हमें बहरिया टाउन में ऐसे एरियाज भी नजर आते हैं जिनको NOCs है ही नहीं। ऐसे एरियाज हमें नजर आते हैं जो कि लेआउट प्लान के मुताबिक जो है वो अप्रूव नहीं है। ये जो नोटिस आया है एग्जैक्टली ये किस हवाले से आया है? एंड यूजर्स को इससे परेशान होना चाहिए यानी ये जरा देखिए, एंड यूजर्स को तो ऐसा इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानी सिर्फ उस हवाले से आएगी कि डेफिनेटली अगर बहरिया टाउन इस नोटिस को कंप्लाई नहीं करेगा और वैसे भी इसका टाइम गुजर गया है। ये December 8 को CDA ने बहरिया टाउन के हवाले किया था, 10 दिन का इसके ऊपर टाइम दिया था और 18 दिसंबर तक बहरिया टाउन ने अगर इसके ऊपर कंप्लाई कर दिया या नहीं किया, अभी तक तो ऐसी कोई कंप्लायंस उस तरीके से नजर नहीं आ रही। ये 41.72 कैनाल्स का जो एरिया है इसके अंदर सड़कें भी आती हैं। हमने बहरिया टाउन की रोड्स को अल्टर होते हुए देखा है, हमने उसके ऊपर रोड्स को वाइड होते हुए देखा है। जो कि असल प्लान आपने दिया हुआ होता है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही सारा मामला करना होता है। उसके अलावा CDA बहरिया टाउन से ये कह रहा है कि जो उनके पर्टिकुलर इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं तो उसको बहरिया टाउन एटलीस्ट उसके ऊपर एक बिल बोर्ड लगा दे कि भाई ये पर्टिकुलर प्लॉट CDA का है, उसके ऊपर फेंसिंग बहरिया टाउन करके दे दे। उसके अलावा सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन इमेजिंग भी बहरिया टाउन ने प्रोवाइड करके देनी है और इनको 10 दिन के अंदर ये कंप्लाई करना था कि भाई ये जमीन वो CDA को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर साथ भी ये बहरिया जो है वो एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिस पे डेफिनेटली डेवलप्ड एरिया है, बहुत सारी आबादी इस एरिया के अंदर रहती है और लोगों का डेली बेसिस पे आना जाना घूमना फिरना इस एरिया के अंदर लगा होता है। बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं, वो इंडिविजुअल जो कि बाइंग करना चाहता है इस एरिया के अंदर और ये नोटिस का जो दौर है बहरिया के हवाले से कि हर 1-2-3 महीने बाद एक नोटिस या कोई छापा उस तरीके से पड़ जाता है, तो बायर को आप क्या कहना चाहते हैं बाइंग के हवाले से, स्पेसिफिकली फेज 7 बहरिया टाउन के हवाले से ये बताएं। वैसे तो बहरिया टाउन फेज 7 बाइंग के हवाले से बड़ा सेफ है, लेकिन अगर इस तरह के नोटिस पे दर पे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर आ रहे हो तो बायर को ये पता होना चाहिए कि कोई भी हाउसिंग अथॉरिटी उस सोसाइटी के साथ कर क्या सकती है। सबसे पहले तो वो आप अगर कोई बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं तो बिल्डिंग अप्रूवल प्लान सस्पेंड कर सकती है। अगर आप बहरिया टाउन फेज 7 के अंदर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि इन नॉन कंप्लायंस के ऊपर बिल्डिंग जो परमिशन है वो या प्लान है वो अप्रूवल उसकी सस्पेंड हो जाए। जो सोसाइटी के एंट्रेंस का एरिया जैसे GT रोड के ऊपर आप इसकी एंट्रेंस देखते हैं तो ये हो सकता है कि भाई GT रोड से सोसाइटी CDA ब्लॉक कर दे बहरिया टाउन की एंट्रेंस पर। आप DHA फेज 1 से ही आ रहे होंगे, मुमकिन है वो भी ब्लॉक कर दे तो नुकसान होगा। उस तरीके से हेड ऑफिस को या फिर साइट ऑफिस को बहरिया टाउन के सील
कर दिया जाए सीडीए की तरफ से, तो इस चीज के हवाले से भी देखना है। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी आपने एक इम्यूनिटी प्लॉट ले लिया, आपको उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में नहीं पता था, आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, तो सीडीए उस कंस्ट्रक्शन को, उस डेवलपमेंट को डिमोलिश भी कर सकता है। उसके अलावा अगर आपने इसी तरह के कोई प्लॉट ले लिया, उसके ऊपर आप समझ रहे हैं कि भाई ये प्लॉट मेरा है, मैंने बहरिया टाउन से डायरेक्ट एक्वायर किया ये प्लॉट, लेकिन वो ओरिजिनली सीडीए का प्लॉट था, तो इसको ऑक्शन भी कर सकता है सीडीए। और उसके अलावा उन प्रॉपर्टीज को भी ऑक्शन कर सकता है इसके अगेंस्ट पैसे लेने के लिए जो बहरिया टाउन ने मॉर्गेज कराए में किसी भी पर्टिकुलर बैंक के साथ अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर लोन। और उसके अलावा ये पर्टिकुलर केस नैब और एफआईए के हवाले भी किया जा सकता है। तो बायर एंड यूजर की तरफ एज सच तो मैं इसका कोई बवाल आते हुए नहीं देखता। कभी भी कोई अथॉरिटी का जो मसला मसाइल होते हैं किसी भी सोसाइटी के साथ, तो मेन उसका फेस करने वाला वो सोसाइटी है और एंड यूजर को उसके अंदर नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर एंड यूजर गलत बाइंग करेगा, लेआउट प्लान को देखे और सोचे समझे बगैर अपनी बाइंग करेगा, तो उसके हवाले से नुकसान हो सकता है। और इस नॉन कंप्लायंस से ये भी नुकसान हो सकता है कि आपके ट्रांसफर प्रोसीजरल के अंदर, टैक्सेस के अंदर फर्क आ सकता है, जिससे बायर्स को नुकसान हो सकता है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ ही? और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।